अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ आतिश इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय सालेहा इकबाल एपिसोड 18। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टेक्ट्स में नावल को शेयर ज़रूर किया करें। साथ ही साथ मुझे ये भी बताया कि आप किस कंट्री से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं और इस नावल का कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट कैरेक्टर है। तो चलिए अब हम इस नावल को आगे शुरू करते हैं। रात के 8:20 हो गए थे। निक अपनी ब्लैक कलर की गाड़ी में सवार कसिनो के दरवाजे के बाहर आ गया था। ब्लैक कलर की गाड़ी से ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में मलबूस गोरा चिट्टा इटालियन माफिया बॉय कसिनो की पार्टी में कसिनो के बाहर खड़े लड़के और लड़कियों की आंखों की चमक बने हुए, आंखों पर गॉगल लगाए हुए, वो बिना किसी की तरफ देखे हुए गाड़ी से बाहर निकलकर आंखों से चश्मा हटाए वो वीआईपी सेक्शन से होता हुआ कसिनो के अंदर दाखिल होता है। कुछ देर बाद बाहर खड़े हुए लोगों की रश कम होने के बाद उमैमा और आयना एक गाड़ी में सवार जिसे उमैमा ड्राइव कर रही थी और आयना उसके बराबर ब्लैक कलर के गाउन में सर पर स्टॉलर लिए हुए और वो अपने हाथों को मसलते हुए बाहर मौजूद लड़के और लड़कियों को देखे जा रही थी। उमैमा गाड़ी वीआईपी सेक्शन के सामने खड़ी की हुई आयना की तरफ उसकी बौखलाहट को देख रही थी। आयना, मैं तुम्हें अंदर लेकर जा रही हूँ, पर मैं तुम्हें लोगों के दरमियान नहीं लेकर जाऊंगी। मैं एक रूम में तुम्हें लेकर जाऊंगी, जो वीआईपी रूम। तुम वहां से सब देखोगी लेकिन कहीं भी नहीं जाओगी, ठीक है। उमैमा आयना के हाथों को पकड़े हुए उसकी बौखलाहट और घबराहट को कम करते हुए कहती है, ठीक है, मैं बस देखूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। आयना अपनी बढ़ती हुई धड़कनों पर काबू पाते हुए कहती है, ठीक है, आ जाओ। उमैमा कहकर अपनी तरफ से गाड़ी से बाहर निकलती है। हाथ में मोबाइल पकड़े हुए, कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए वो आयना की तरफ आ खड़ी होती है। उमैमा को देखते ही कुछ गार्ड्स दौड़ते हुए उनकी तरफ आते हैं। जब तक उमैमा और आयना अंदर चली जाती है, गार्ड उनको सबकी नज़रों से ओझल रखते हैं। वो वीआईपी सेक्शन से होते हुए कसिनो में दाखिल होती है। वो अंदर लोगों के शोर में दाखिल ही होती है कि वहीं कुछ आगे निक खड़ा होता है। उमैमा निक को आवाज़ लगाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। निक जैसे ही पलटता है, उसकी नज़र उमैमा पर पड़ती हुई हवा में बुलंद हाथ किए मुस्कुराते हुए अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, पर उसकी नज़र जैसे ही उसके पीछे आती हुई आयना पर पड़ती है, निक के हाथ, उसकी आंखें, उसका वजूद वही उसी पल में थम जाता है। ब्लैक कलर के कपड़ों में वो सर से पैर तक मलबूस थी, जिस्म का कोई भी हिस्सा नुमाया नहीं हो रहा था। बस उसका खूबसूरत सा चेहरा था, जिस पर सिवाय काजल, लिपस्टिक और मस्कारे के और कुछ नहीं लगाया गया था। लेकिन वो फिर भी सादगी में क़यामत ख़ेज़ लग रही थी। निक आयना को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। आयना के बढ़ते हुए कदम उसको होश की दुनिया में वापस ला रहे थे। उमैमा निक के बाजू पर हाथ रखकर उसे होश में लाती है। ये यहाँ क्या कर रही है। निक फ़ौरन से उमैमा को देखकर बोल पड़ता है, इसका दिल कर रहा था। उमैमा उसे जवाब देती है, हमारे कौम में दिल की और उस जैसी लड़कियों की कोई जगह नहीं होती है। तुम्हें पता है तुम्हें, फिर तुम क्यों लाई हो इसको यहाँ। निक आयना की तरफ देखते हुए गुस्से में उमैमा से कहता है, मैंने कहा था। आयना और उमैमा के पीछे से हीर हाथ में चश्मा लहराते हुए उन तीनों की तरफ बढ़ते हुए कहती है, हीर। निक गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, इसे वीआईपी रूम में ले जाओ यार, ये सिर्फ देखेगी, जो करना है वो हम करेंगे। हीर इंतहाई पुरसुकून अंदाज में कहती है, वो मैंने आना था। निक को हीर की तरफ मुतवज्जा होता देखकर आयना बोल पड़ती है। निक एक गुस्से में भरी हुई नजरें आयना के वजूद पर डालता है और उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे अपने साथ लिफ्ट की तरफ लिए बढ़ता है। कासिम, मेरा हाथ। आयना उसके हाथ पर हाथ मारते हुए कहती है। निक उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने साथ दूसरी मंजिल पर वीआईपी सेक्शन, जो बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। निक आयना को अलग से रूम में ले जाकर, जहाँ सिर्फ वो लोग जाते हैं, उसे वहाँ ले जाकर सबकी नज़रों में आने से पहले ही उसको ओझल कर देता है। इस कमरे में ही रहना और इस शीशे से 100 फीट की दूरी से सबको देखना। अगर तुम पर किसी मर्द की नज़र गई तो अच्छा नहीं होगा। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। निक उंगली उठाकर वॉर्न करते हुए कहता है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं बस थोड़ी देर बाहर आना चाहती थी। आयना रोतलू सी शक्ल बनाते हुए धीरे धीरे से कहती है, बात बात पर रोने क्यों लग जाती हो तुम। निक उसकी नम होती आंखों की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, अब आ गई हूँ जो मैंने कहा है, आ गई हो तो जो मैंने कहा है उस पर गौर करना और इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निक आयना को दोबारा हुक्माना लहजे में कहता है और कहकर जाने लगता है, रुके। आयना निक को जाता देखकर उसका कोट पीछे से पकड़कर उसे रोकती है। आयना की इस हरकत पर निक के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है।
निक अपने आप को कंपोज किए हुए पलटकर आयना को देखता है। क्या हुआ? निक अपने कोट से उसका हाथ हटाते हुए कहता है, वो मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? आयना नम आंखों से निक की आंखों में देखते हुए पूछती है, क्या खाना है? निक मजीद सख्ती से बात नहीं करना चाहता था। कुछ भी। आयना हंसते हुए कहती है, मुझे खा लो फिर। निक बेजारी से कहता है, नहीं, मुझे गधा नहीं पसंद खाने में। आयना बिल्कुल धीरे से अपना सर झुकाकर हंसते हुए कहती है, मुझे आवाज़ आ रही है तुम्हारी? निक अपने कोट की जेब से मोबाइल निकालते हुए आयना को देखते हुए कहता है, हाँ, कुछ गलत तो नहीं कहा है मैंने? आयना निक की आंखों में देखते हुए कहती है, बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें, तुमने सही कहा है या गलत। ये लो फ़ोन, ऑर्डर कर लो जो खाना है। निक फ़ोन आयना की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, कुछ भी कर लूँ? आयना फ़ोन पकड़कर चहकते हुए पूछती है। निक दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहता है। आयना जल्दी से अपने लिए 7 से 8 डिशेस ऑर्डर कर लेती है। तुम्हें फ़ोन आता है चलाना? निक पूछता है। हाँ, फ़ोन आता है मुझे चलाना, बस इंग्लिश नहीं आती है। चलो शुक्र है कुछ तो आता है। निक कमर से हाथ हटाते हुए कहता है, ये सब मंगवा देंगे मुझे? आयना सब पर टिक कर चुकी थी और फ़ोन हट बढ़ा कर निक को ऑर्डर करने का कहती है। थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, इस कमरे से बाहर मत निकलना। निक फ़ोन वापस कोट में डालते हुए कहता है और कहकर कमरे से बाहर निकल जाता है। डायमंड ले आओ तुम, मैं ज़रा इन आदमियों को ढूंढ लूँ जिनको देना है। हीर उमैमा को धीरे से कहती है। उमैमा हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से लिफ्ट के ज़रिए सेकंड फ्लोर के दरमियान एक सीक्रेट फ्लोर पर चली जाती है। हीर हाथ में गॉगल घुमाते हुए दूसरे हाथ में सामने से आते हुए वेटर की ट्रे से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़कर पूरे कसीनो में ड्रिंक पीते हुए उन आदमियों को ढूंढने लगती है। कहाँ हो तुम भाई साहब? हीर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कसीनो के अंदर बाहर हर तरफ देखकर वो पार्टी वाले एरिया में दाखिल होती है। हीर के एक हाथ में अभी भी चश्मा था और दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक, जिसे पीते हुए वो शोर की दुनिया में लोगों के हुजूम में शामिल होती है। आवारा मर्द कुत्तों की तरह हड्डियों के पास ही होते होंगे। कोल्ड ड्रिंक हीर कोल्ड ड्रिंक का आखिरी घूंट पीते हुए वो सामने आते हुए वेटर की ट्रे में रख देती है और दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए वो लोगों की भीड़ में गुम होते हुए उन आदमियों को तलाश करने लगती है। दूसरी तरफ निक भी पार्टी हॉल में आ गया था और वो भी उन आदमियों को ढूंढने लग जाता है। हीर बिना किसी शर के कमर पर हाथ बांधे हुए मस्त होकर पूरे हॉल में घूमते हुए और म्यूजिक को एंजॉय करते हुए वो घूम रही थी। वो घूमते घूमते स्टेज की तरफ बढ़ रही थी कि उसका फ़ोन बज पड़ता है, जो उसके गाउन की पॉकेट में होता है। हीर अपने आसपास के मर्दों को इग्नोर करते हुए उन्हीं को क्रॉस करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ ही रही थी, लेकिन फ़ोन पर अननोन नंबर देखकर वो रुक जाती है। वहीं हीर और स्टेज से दूर वो वही सब को देखते हुए इधर उधर घूमने लगती है। हेलो, हीर फ़ोन उठाते हुए बोलती है। खूबसूरत लग रही हो। वजदान की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और हीर पलटकर वजदान को देखने के लिए नज़र दौड़ाती है, पर वो उससे कहीं नज़र नहीं आता है। कोई नई बात बताए। हीर वजदान को देखने की कोशिश करती है, पर वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता है। इतना तैयार होने को किसने कहा था? सबकी नज़रें तुम पर है। वजदान पार्टी हॉल के दूसरे फ्लोर पर कुछ आदमियों के दरमियान रेलिंग पर दोनों बाजू टिकाए हुए चॉकलेट ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहने हुए, जिसकी इनर वाइट शर्ट की शुरू के बटन खोले हुए जहाँ उसकी मास्टर ब्लेड लटकी हुई थी। वजदान वहां से मुसलसल हीर को उस पर उठती हुई मर्दों की नज़रों को देखते हुए कहता है, तो नई नवेली दुल्हन हूँ, तैयार होना तो बनता है मेरा। हीर वजदान को ढूंढना छोड़कर अब दोबारा उन आदमियों को ढूंढने लगती है। जब तुम्हारा दुल्हा तुम्हारे पास नहीं है तो इतना तैयार होकर क्या करना है तुमने? वजदान हीर को देखते हुए दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से उतरते हुए हंसते हुए कहता है, दूल्हे को तो मैंने कहा था मेरे पास आने के लिए, वो खुद ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? ये कंधे उचकाते हुए कहती है और दोबारा स्टेज की तरफ बढ़ने लगती है। तुम मेरा सब्र आजमा रही हो। वजदान भी स्टेज की तरफ हीर को देखते हुए कदम बढ़ाता है। अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो बहुत कुछ आजमाना बाकी है। हीर भी हंसते हुए कहते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। बहुत पछताओगी मुझे तड़पाने के बाद। वजदान स्टेज के करीब आते हुए कहता है, आप तड़प रहे हैं मेरे बगैर? हीर भी स्टेज के करीब आकर एक नज़र मुड़कर उन आदमियों को तलाश करती है। बातों में कोई नहीं जीत सकता है तुमसे। वजदान स्टेज के और हीर के करीब पहुंचते हुए कहता है, सिवाय आपके, जब मुझे जीत लिया तो मेरी बातों से भी आप जीत जाएंगे। हीर दौड़ते हुए मुड़कर स्टेज पर चढ़ते हुए कहती है, तुमसे जीतना नहीं है मेरी जान, तुम्हें जीतना है मैंने। वजदान भी लंबे लंबे डग भरता हुआ स्टेज पर आता है और आते ही हीर को कमर से पकड़कर गोल घुमाते हुए अपने गले से लगाता है। वजदान की इस हरकत पर आसपास के लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जबकि उसकी बाहों में पनाहों में खड़ी हुई हीर की सांसें खुश्क हो चुकी थी। गोल घूमते हुए उसका फ़ोन स्टेज पर गिर जाता है और लड़कियों की हील्स और लड़कों के शूज़ के नीचे आकर उसका हश्र हो जाता है। हेलो वाइफी। वजदान हीर को मजीद अपनी बाहों में कैद करते हुए कहता है। वजदान। हीर धड़कते दिल से उसका नाम पुकारती है।
जी वजदान की जान। वजदान हीर की गर्दन पर अपने लब रखते हुए कहता है। हीर वजदान की बात सुनकर उसके दिल को सुकून की सांस लेता है। डरा दिया था तुम डरा दिया था मुझे, शर्म करे और दूर हो जाए। हीर उसे दूर करने की कोशिश करती है। 2 मिनट रुक जाओ, वरना अगला किस गर्दन पर नहीं, सबके सामने लबों पर करूंगा। उमामा फ्लोर पर पहुंची ही थी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी पर सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। गिनती के चंद गार्ड्स वहां खड़े हुए थे। उस फ्लोर के बारे में किसी को इल्म नहीं था, इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी भी नहीं थी, जबकि यहाँ की सिक्योरिटी का टाइट होना सबसे ज़्यादा अहम था। उमामा अपने फ़ोन में दरवाजे का लॉक खोलकर गार्ड्स को एक नज़र देखकर अंदर रूम में दाखिल होती है, जो बिल्कुल एक ऑफिस की तरह था। एक साइड पर टेबल, दूसरी तरफ सोफ़ा टेबल जिस पर कुछ कागजात रखे हुए थे। हर तरफ पुरसुकून माहौल छाया हुआ था। उमैमा कमरे का दरवाज़ा बंद किए अंदर रूम में मौजूद लॉकर का पासवर्ड फ़ोन से खोलकर वो लॉकर में मौजूद एक ही डायमंड बॉक्स उसे उठाकर वापस लॉकर बंद करके जैसे ही पलटती है, सिकंदर उमैमा के पीछे खामोश साबुत बना हुआ, दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए खड़ा हुआ था। उमैमा अचानक से सिकंदर को देखकर डर के मारे बॉक्स अपने हाथों में मजबूती से पकड़े हुए वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है और अपना सर अपने घुटनों पे टिकाए वो अचानक से डर के मारे बढ़ती हुई सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। सिकंदर उमैमा को ज़मीन पर बैठा देखकर अपने हाथ सीने से हटाए वो भी घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है। ठीक हो? सिकंदर उमैमा के सर पर हाथ रखकर पूछता है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? उमैमा सिकंदर का हाथ झटकते हुए गुस्से में गहरी सांसें लेते हुए कहती है। काम करने के लिए आया था। तुम बताओ, आधी रात को अपने शौहर को छोड़कर कहाँ भाग गई थी? सिकंदर अपने हाथ की तरफ देखते हुए पूछता है। जहन्नम में, उमैमा चिढ़ते हुए जवाब देती है और देकर खड़ी हुई सिकंदर को क्रॉस करते हुए वो रूम से बाहर जाने लगती है। पर दरवाजे पर खड़ी होकर वो बाहर के मनाजिर को देखकर साकित रह गई थी। 2 पल पहले जिन्हें वो जिंदा देखकर अंदर गई थी, अब उनकी लाशें जमीन पर बिछी हुई थी और आसपास खून ही खून फैल रहा था। आपने मारा है इन्हें? उमैमा पलटकर गुस्से में सिकंदर से पूछती है। सिकंदर पुरसुकून से ज़मीन से उठकर उमैमा की तरफ देखकर अपने कंधे उचका देता है। शर्म नहीं आती है आपको? आप कैसे किसी की जान ले सकते हैं? उमैमा खुद पर काबू ना पाते हुए तैश में आकर सिकंदर को घूरते हुए कहती है। नहीं आती है मुझे। जब काम मेरी मतलब का हो तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने में कैसी शर्म? सिकंदर उमैमा की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। काश कि थोड़ी शर्म आ जाती। तो कुछ आपने बिगाड़ दिया है, सब कुछ आपने बिगाड़ दिया है। तो जो कुछ आपने बिगाड़ दिया है अपनी ज़िंदगी में, वो आप कभी ना करते। उमामा सिकंदर को अपनी तरफ आता देखकर उसकी काली गहरी आंखों में देखते हुए कहती है। क्या मतलब है तुम्हारा? सिकंदर उमामा के सामने खड़ा होकर पूछता है। क्यों आप मेरे मतलबों से अनजान है? मेरे मतलबों से अनजान है? उमामा सिकंदर की तरफ बढ़ते हुए कहती है। पर्सनल मत हो तुम मेरे। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए उसे वार्न करता है। अब तो पर्सन होने का हक हासिल है, अब क्यों ना हो मैं? उमैमा एक कदम और सिकंदर की तरफ बढ़ाते हुए कहती है। खुली आंखों से सपने नहीं देखे जाते हैं सिकंदर जहांगीर आलम। आप भी हकीकत की दुनिया में वापस आ जाइए। इटली है डेविल का मुल्क, यहाँ वही होता है जो वो चाहते हैं। आपकी या मॉन्स्टर की मर्जी के मुताबिक यहाँ कुछ नहीं होगा और इन डायमंड्स को लेने के लिए आप यहाँ आए हैं। उमैमा हवा में बुलंद डायमंड के डब्बे को सिकंदर की आंखों के सामने करते हुए कहती है। सिकंदर उमैमा की बातों पर हैरान को नज़र से कभी उसको तो कभी उसके हाथ में पकड़े हुए डायमंड बॉक्स को देखने लग जाता है। हीर वजदान की बाहों में स्टेज के बीचों बीच खड़ी हुई धड़कते दिल टमटमाती हुई नज़रों से वो अपने आसपास के लोगों को देख रही थी, जो उन दोनों को देखकर खुशी से भरपूर लहजे में आवाज़ें लगा रहे थे। वजदान बाबा देख रहे हैं, छोड़े छोड़े मुझे। हीर बौखलाई हुई नज़र से वजदान के पेट पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहती है। कोई नहीं देख रहा है, वजदान मुख्तसर से जवाब देता है और हीर का हाथ अपने पेट से हटा देता है। देख रहे हैं वो? हीर गुस्सेले लहजे में कहती है। वो तो देखने दो, कोई नामहरम मर्द नहीं हूँ मैं। तुम्हारे लिए निकाह हो गया है और तुमने अपनी मर्जी से किया है। वजदान हीर से दूर होता उसकी कमर पर अपने बाजुओं का हिसार बांधे हुए उसकी सुरमई आंखों में देखते हुए पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है। मेरी मर्जी को मेरी मर्जी रहने भी दे। आप मजबूरी मत बनाए। हीर सख्त लहजे में वजदान की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहती है और कहकर जैसे उससे नज़रें हटाती है, उसकी नज़र उन्हीं आदमियों में से एक आदमी पर पड़ती है जो इस वक्त उन दोनों को ही देख रहा था। हीर की नज़र पड़ते ही बौखलाते हुए अपने कदम वापस पीछे की जानिब बढ़ाने लगता है। हीर उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है पर वजदान उससे कमर पर गिरफ्त मजबूत किए उसे टस से मस नहीं होने देता है। वजदान छोड़े मुझे। हीर अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश करती है। जितनी वो कोशिश कर रही थी वजदान उतनी ही गिरफ्त मजबूत करता जा रहा था। मैं चलना बंद करो हीर, आज़ाद नहीं करूँगा मैं तुम्हें। वजदान हीर को अपने सीने से लगाए हुए मुस्कुराते हुए कहता है। वजदान अभी और इसी वक्त छोड़े मुझे, वरना कसम खाकर कहती हूँ यही सबके सामने सीधा दिल पर गोली मार दूंगी मैं तुम्हें।
हीर वजदान के सीने पर थप्पड़ मारते हुए गुस्से में तल्ख लहजे में कहती है, नहीं दिल पर नहीं, वहाँ तुम रहती हो, उस जगह को छोड़कर बाकी कहीं भी मार दो, कोई मसला नहीं है। भाड़ में गए आप और भाड़ में गया आपका दिल। हीर उसी आदमी को ढूंढने के लिए नजर दौड़ाते हुए कहती है जो उसकी नज़रों से ओझल होने लगा था। जालिम नहीं हो गई हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? शौहर हूँ मैं तुम्हारा, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो, क्यों हमेशा काट खाने को तैयार रहती हो? फरजान हीर की तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहता है, अभी तक तो मैंने आपको काट नहीं खाया, लेकिन यकीन माने अगर इसी पर मुझसे दूर ना हुए तो छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। फरजान की आंखों में गुस्से में देखते हुए धमकी देने वाले सख्त लहजे में कहती है, तो मैं कौन से तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए तो तुम्हें अपनी बाहों में अपने सीने से लगाए हुए खड़ा हूँ। फरजान का लहजा इंतहाई पुरसुकून था, जिसे वो हर शख्स से अच्छे से वाकिफ हो। वजदान। हीर उसकी बाहों से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए बोली, जी वजदान की जान, मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरी छोटी सी शहजादी। वजदान हीर को देखते हुए हंसते हुए कहता है, जो उसके गुस्से में मजीद इजाफा करता जा रहा था। वजदान, खुदा का वास्ता है, जाने दे मुझे, वो आदमी निकल जाएगा मेरे हाथों से। हीर उस आदमी को ढूंढने के लिए अपनी नज़र दौड़ाती है जो उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। मैं तुम्हारे हाथ कोई और आदमी आने भी नहीं दूंगा। वजदान हीर की तरफ झुककर उसके चेहरे के बिल्कुल नज़दीक आकर कहता है, और कहकर उस आदमी के ओझल होने के बाद वो उसे उस पल आज़ाद किए उससे 2 कदम दूर हो जाता है। मेरा वो मतलब नहीं था। हीर वजदान को दूर जाता देखते हुए कहती है, पर मेरा यही मतलब है, आदमी कोई भी हो वो तुम्हारी पहुंच से दूर रहेगा। दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर गर्दन मोड़कर अपने आस पास के लोगों को देखते हुए कहता है, मुझे हारना पसंद नहीं है वाइफी, चाहे वो इश्क में हो या इंतकाम की आतिश में। वजदान दोबारा हीर की तरफ मुतवज्जा हुए उसकी आंखों में देखते हुए उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है। इस आतिश इश्क की कहानी में जीत मेरी होगी, मोहब्बत में भी और इंतकाम में भी। वजदान हीर की आंखों में चैलेंज से देखते हुए फुल एटीट्यूड से कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया था। मुझे आपकी जीत का तो पता नहीं, लेकिन आपकी बर्बादी का इल्म ज़रूर है, जो मेरे हाथों से ही होगा। हीर वजदान को जाता देखकर उस आदमी के पीछे जाती है जहाँ से वो उसकी नज़रों से ओझल हुआ था। वजदान एंट्रेंस के पास से लिफ्ट की तरफ बढ़ता है जहाँ से उमैमा सीक्रेट फ्लोर पर गई थी। तो फिर कहाँ है डायमंड? उमैमा के पीछे से वजदान हाथों की मुठ्ठियां भींचे हुए गुस्से को जब्त करने की नाकाम कोशिशें करते हुए पूछता है, डायमंड? उमैमा पलटकर दरवाजे में खड़े हुए वजदान को सर पैर एक नज़र में देखते हुए बोली, आपकी बीवी के पास, शायद अब तक वो डायमंड को उनकी सही जगह पर पहुंचा चुकी होगी। उमैमा अपनी कमर पर दोनों हाथ बांधे हुए पुरसुकून सा जवाब देती है, व्हाट द। वजदान कह रहा था पर कहते कहते रुक जाता है और दौड़ते हुए वापस लिफ्ट की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। हे यू। हीर 3 आदमियों में से एक आदमी को ढूंढते हुए गैराज में आ पहुंचती है और बुलंद आवाज में उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। व्हाट द हेल इज दैट? वाई आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी? हीर आदमी को हाथ से इशारा करके अपनी तरफ मुतवज्जा किए एक कमर पर रखे दूसरा लटकाए तो फुल एटीट्यूड से खड़ी हुई बेजारी से पूछ रही थी, आई एम नॉट हाइडिंग फ्रॉम यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। आदमी पलटकर हीर को सर से पैर तक देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, माई अटेंशन? यू कांट गेट दैट, समवन ऑलरेडी कॉट दैट। हीर एक आंख उठाकर शरारतन लहजे में कमर से हाथ उठाते हुए कहती है, वेयर द अदर बॉयज? हीर उस आदमी की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ते हुए पूछती है, विच बॉयज? आदमी हैरानगी से पूछता है, हु इज़ हियर टू बाय द डायमंड्स एंड पे विथ मी द ब्यूटीफुल मनी नोट्स? हीर उसके सामने पर दूर खड़ी होकर उसके चेहरे को देखते हुए हाथों से नोटों का इशारा करते हुए कहती है, आई एम द ओनली हियर टू गेट द डायमंड्स। आदमी अब की बार हीर की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए बोला, टू द गेट डायमंड टू द गेट डायमंड्स, डिड आई हेयर समथिंग रॉन्ग? हीर अपने कान को मसलते हुए गंदा सा मुंह बनाकर कहती है, नो, वट एवर यू हियर, एवरीथिंग इज राइट। आदमी उसकी निडरपना देखकर अजीब तासुरात से उसको देखते हुए कहता है, सो यू वॉन्ट टू फाइट मी और गेट द डायमंड्स? हीर गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ कमर पर रखकर फुल गुंडी रूप में अपने सामने खड़े हुए आदमी को घूरते हुए बोली, नो, आई वॉन्ट यू बोथ, द डायमंड्स और यू। बॉस वॉन्ट्स यू विद द डायमंड, सो आई नीड टू फुलफिल बॉस कमांड। आदमी हीर को देखते हुए पीछे की जानिब कदम उठाए अपनी गाड़ी की बैक सीट में से लोहे का रॉड निकालते हुए साथ ही साथ अपने आदमी को इशारा करके बुलाता है। हीर उसकी एक एक हरकत को गौर से देखते हुए उसके साथ के बाकी आदमियों को देखने के लिए नजर दौड़ाती है तो उसके पीछे से 8 आदमियों का गैंग जो 3 पीस सूट में मलबूस उसकी तरफ हाथों में औजार पकड़े हुए कुछ तो ज़मीन पर लटकाए हुए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। हीर उनको देखकर डरती नहीं, उल्टा कह कहा लगाकर हंस पड़ती है।
Okay, sure, come and try to get me with diamonds. But I need to tell I am married, my husband is here, you can try to get before my monster come. हीर उन 8 आदमियों को देखते हुए कह रही थी। वो जैसे ही कहकर पलटती है, पीछे एक एक आदमी रॉड को मारने वाले अंदाज में पकड़े हुए हीर की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। वो हीर तक पहुंच पाता इससे पहले 8 आदमियों के पीछे से हवा में चाकू घूमता हुआ आता है और उसी आदमी का सीधा सीने में घुस जाता है। चाकू इतनी जोर से फेंका गया था कि हवा में उसकी कोई आवाज़ नहीं थी, ना उसके होने का एहसास। पर जब सामने वाले को लगी तो पता चला कि कोई उस आदमी के हमला करने से पहले ही हमला कर चुका है। हीर के साथ बाकी 8 आदमी भी मुड़कर अपने पीछे देखते हैं और पीछे खड़े हुए शख्स को देखते हैं। उनके कदम डर के मारे पीछे हट जाते हैं। जब बात भयानक मौत की होती है तो हर मुल्क के क्रिमिनल के दिमाग में मॉन्स्टर का नाम और उसका चेहरा सामने ना आए, ये नामुमकिन था। फरजान अपना कोट उतारते हुए साइड ज़मीन पर फेंकता है और बाजुओं के कफलिंग्स खोलते हुए वो उन आदमियों को देखकर अपनी पलकें झुकाए हुए वो अपनी शर्ट को बाजुओं और कोहनियों तक फोल्ड कर रहा था। सबके चेहरों पर डर था, पर उन सब के पीछे पीछे खड़ी हुई हीर वजदान को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठती है। हीर गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ कमर में बांधे हुए गाड़ी के बोनट पर जा बैठती है और वजदान की लड़ाई के मनाजिर को देखने लग जाती है। हीर फखरिया मुस्कुराते हुए वजदान को देख रही थी। जैसे ही वो नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता है, हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो भी हल्का सा मुस्कुराकर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए ज़मीन बोझ शख्स की तरफ देखने बढ़ने लगता है। मसला क्या है तुम्हारे साथ, क्यों इतनी टेढ़ी और खड़ दिमाग हो तुम? फरजान घुटनों के बल बैठकर मरे हुए शख्स के सीने से चाकू निकालकर उसके ही कपड़ों से साफ करते हुए हीर से पूछता है, मुझे क्या पता, आप ही की पसली से बनी हूँ, आपको पता होगा। हीर हंसते हुए कंधे उचकाते हुए कहती है, मेरी पसली से बनी हो इसका क्या मतलब है? मेरी पसलियां तुड़वा कर दम लोगी? फरजान खड़ा होकर चाकुओं को मारने वाले अंदाज में अपने हाथ में फंसाते हुए हीर को देखते हुए कहता है, जी नहीं, पसली तुड़वानी नहीं है, अगर तुड़वा दी तो आप अपाहिज हो जाएंगे। हीर उन आदमियों की तरफ देखते हुए जो वजदान को मारने के लिए हिम्मत जोड़ रहे थे। तो फिर? वजदान हैरानगी से पूछता है, फिर मुझे आपकी खिदमत करनी पड़ेगी ना? हीर पहले वजदान को फिर उन आदमियों को दोबारा देखते हुए बोली, बड़ी ही कोई निकम्मी बीवी हो, लड़ाई और गुंडागर्दी करवा लो बस, रोमांस के नाम पर और काम के नाम पर मौत पड़ जाती है। वजदान गंदा सा मुंह बनाकर गर्दन हिलाते हुए कहता है, पर मैं ये कर सकती हूँ, आपके लिए हेल्प चाहिए? हीर उन आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, चाहिए। वजदान हीर की तरफ आता हुआ कहता है, ठीक है, मैं भी लड़ाई करने के लिए कब से बेचैन हो रही हूँ वैसे भी। हीर कहते ही वजदान को अपनी तरफ आता देखकर गाड़ी से उतर जाती है। मैं किससे मारूं? हीर इधर उधर देखते हुए कहती है, तुम अपनी सुरमई निगाहों से और इन नरम मुलायम लाल होठों से सिर्फ मुझे और मेरे दिल को कत्ल करो, बाकी दुनिया को मौत के घाट उतारने के लिए मैं काफ़ी हूँ। वजदान उल्टे हाथ के अंगूठे से हीर के होठों को टच करते हुए कहता है? हीर बड़ी बड़ी आंखें किए पूछती है। वजदान कहता है, और जिस गाड़ी पर वो बैठी थी हीर को उसी की गाड़ी की बैक सीट में ढकेलकर बाहर से गाड़ी का दरवाज़ा लॉक कर देता है। अंदर रहो और अंदर से एंजॉय करो। वजदान झुककर शीशे से बाहर हीर को देखते हुए बोला और बोलकर फौरन से तैश में आए आंखों में खून उतारे वो उन आदमियों की तरफ बढ़ता है। वो लोग डरते हुए वजदान की तरफ आ ही रहे थे कि वजदान पहले ही उनकी तरफ पहुंचकर सामने आते हुए हर शख्स को चाकू की मदद से मौत की घाट उतारने लगता है। वजदान खोले इसे, हीर गाड़ी के शीशे पर हाथ मारते हुए कहती है, लेकिन वजदान को उसकी एक आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है। लड़ाई के दौरान वजदान 3-4 को मौत से नवाज चुका था और आगे बढ़ रहा था, मारने के लिए जो पहले ही उससे डरकर पीछे की तरफ बढ़ रहे थे। वजदान को अपनी तरफ आता देख 3 आदमी दौड़ते हुए पीछे से भागकर जाने की कोशिश करते हैं कि पीछे से आते हुए सिकंदर और निक को देखकर उनके कदम और वजदान की नज़र रुक जाती है। तुझे बोला था अपने बाजुओं का इस्तेमाल मत कर ज़्यादा, फिर से देख ले, सह से खून से लाल शर्ट खून से लाल होने लग गई है। सिकंदर वजदान के बाजू से निकलते हुए खून की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उफ छोड़, इतनी फिक्र तो मेरी बीवी को नहीं है मेरी जितनी तू कर रहा है। वजदान पलटकर गाड़ी में बंद हीर को देखते हुए कहता है, बीवियाँ होती ही ऐसी है, पता नहीं ये दोस्ती और बेटियाँ कैसे अच्छी बन जाती है। सिकंदर निक की तरफ देखते हुए कहता है। वजदान और सिकंदर के दरमियान खड़े हुए लोग हैरान कुन नज़रों से कभी सिकंदर तो कभी वजदान को देखने लग जाते हैं। समझ उनको कुछ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो ध्यान से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। इंसान का इखलाक उन्हें दूसरों से अच्छा और बुरा सलूक करने का बताता है। आप दोनों में कुछ अच्छा होता तो हम दोनों भी आपके साथ अच्छे हो जाते।
हीर को गाड़ी से बाहर निकालती हुई उमैमा सिकंदर पर सरसरी से नजर डालकर कहती है, आई हेट यू बेगम। सिकंदर उमैमा को देखते हुए गंदा सा मुंह बनाकर कहता है, आई हेट यू टू मियाँ जी। उमैमा भी नाक चढ़ाते हुए उसे जवाब देती है, वट आर यू ऑल गोइंग टू डू, आर हियर गोइंग टू kill us or not? Should we stay or leave? Baby, you think you can leave from here where when you are here to kill my sister? सिकंदर उन आदमियों की तरफ बढ़कर एक का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए मुस्कुराकर फिर तैश में आए गुस्से में देखते हुए कहता है, माय फ्रेंड। निक भी दूसरे आदमी की तरफ आए, उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए सख्त लहजे में उसके मुंह पर जोर देते हुए कहता है, एंड माय वाइफ। तीसरा आदमी पलटकर जैसे ही वजदान को देखने लगता है, सिकंदर और निक इन दो की गर्दन मोड़कर उनको मार देते हैं और वजदान अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू तीसरे की झट से गर्दन पर फेरते हुए तल्ख और अटल संजीदा लहजे में कहता है। इन तीनों की हरकत पर हीर गहरी सांस लेते हुए उमैमा को देखने लग जाती है और गर्दन मोड़कर आयना को भी। आयना कहाँ है? हीर उमैमा से पूछती है, पर उसकी आवाज़ निक के कानों तक बआसानी पहुंच जाती है। वो आदमी को छोड़कर उसी पल दौड़ते हुए गैराज से बाहर निकलकर कसिनो में दाखिल हुए लिफ्ट से दूसरे फ्लोर पर वीआईपी सेक्शन में जाता है। निक की हरकत पर उमैमा और हीर एक दूसरे को देखने लग जाती है और हंसते हुए इशारा करती है, बहुत हो गया है आज के लिए ड्रामा, डायमंड मुझे दो। वजदान चाकू जमीन पर फेंक कर हीर की तरफ आते हुए कहता है। सिकंदर भी आदमी को छोड़कर अपने हाथ साफ करते हुए हीर और वजदान की तरफ बढ़ता है और जाकर उमैमा को साइड पर कमर पर हाथ बांधे हुए खड़ा हो जाता है। डायमंड। हीर हैरानगी से वजदान को देखते हुए बोली, डायमंड तुम्हारे पास है ना? वो सेफ है। हीर फौरन से उमैमा की तरफ पलटकर परेशानी से पूछता है। उसकी परेशानी देखकर वजदान और सिकंदर भी एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। डायमंड तुम्हारे पास है? उमैमा हीर की आंखों में देखते हुए कहती है, मेरे पास कहाँ है? डायमंड लेने तुम्हें भेजा था, वो बॉक्स में थे। हीर उसे याद दहानी करवाती है, बॉक्स खाली है। सिकंदर हीर के चेहरे को देखते हुए कहता है, खाली है? हीर की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। लॉकर में बस एक ही डब्बा था क्या? हीर उमैमा की तरफ मुतवज्जा हुए उससे पूछती है, हाँ वहाँ एक ही था। उमैमा सिकंदर की तरफ देखते हुए कहती है, और कह दो पल सिकंदर के गौर से देखने लग और कहकर 2 पल के लिए सिकंदर को गौर से देखने लग जाती है। बेगम ऐसे मत देखो मुझे, मैं तुम्हारे बाद ही आया था वहाँ पर। सिकंदर उमैमा की नज़रों को देखते हुए अपनी सफाई पेश करता है, और आपका क्या कहना है इस बारे में मिस्टर हस्बैंड? हीर वजदान की तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए जासूसों की तरह पूछती है, ला हौल वला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह, बस तुम्हारा मुझे चोर समझना रह गया था, एक असर भी तुमने पूरी कर ली है। वजदान गुस्से में हीर को देखते हुए कहता है, तो आपके करतूत ही कुछ इस तरह के हैं, मुझे आपको शोबा में डाल कर देखना पड़ता है। हीर वजदान को की गुस्से से भरी हुई आंखों में देखते हुए कहती है, तुमने लॉकर अच्छे से चेक किया था? हीर उमैमा की तरफ मुतवज्जा हुए परेशानी से पूछती है, देखा तो था पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। ड्रॉ में से बॉक्स लेकर मैंने लॉकर बंद कर दिया था। उमैमा सोच में मुब्तला हुए हीर को बताती है, अच्छा चलो आज जाओ लॉकर में देख कर आते हैं। हाँ चलो। उमैमा हीर की बात में हामी भरते हुए उसके साथ जाने लगती है। वजदान भी अपने ख्यालों में गुम कुछ सोचने में मसरूफ़ हुआ पड़ा था। रुको, अपने बंदे को पकड़े पहले ही हमें इन पर यकीन नहीं है, ऐसा ना हो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली कहानी ना हो जाए हमारे साथ। हीर वजदान का हाथ पकड़कर उमैमा से कहती है। सिकंदर हीर की बात सुनकर खुद ही उमैमा के आगे अपना हाथ बढ़ा देता है। उफ, दूसरी बार ये हो गया है, मैं दो बार एक ही बंदे से नहीं हार सकती हूँ। हीर वजदान का हाथ पकड़े हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए धीरे से खुद से कहती है। हीर पहले वजदान को और उमैमा सिकंदर को लिफ्ट में अंदर किए फिर खुद दाखिल होती है। हीर भी और वजदान भी दोनों गहरी सोच में भी मुब्तला हुए पड़े थे, जबकि उमैमा और सिकंदर की नज़रें मुसलसल उन दोनों के चेहरों पर टिकी हुई थी। कुछ ही सेकंड्स में सब सीक्रेट फ्लोर पर आ पहुंचे थे। हीर परेशानी में आगे बढ़ रही थी। उसके पीछे पीछे उमैमा भी लिफ्ट से बाहर निकल आती है और फ्लोर पर आते ही उसके कदमों की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है। वो आदमी कहाँ गए? उमैमा ज़मीन की तरफ देखते हुए कहती है, जो बिल्कुल साफ सुथरा, जिस पर एक भी खून का दाग नहीं था। उसकी तरफ हैरानगी से देखते हुए कहती है, कौन लोग? हीर रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उमैमा को देखते हुए पूछती है। पीछे से वजदान और सिकंदर भी उनकी तरफ बढ़ते हुए फर्श को साफ देखकर वो भी हैरान रह जाते हैं। वही गार्ड जिन्हें सिकंदर ने मारा था। उमैमा हीर को बताती है, इस फ्लोर पर आज कोई गार्ड नहीं थे। ये फ्लोर सीक्रेट है, हमारे अलावा कोई नहीं जानता है, तो गार्ड का क्या करेंगे हम यहाँ पर? वजदान दबे दबे कदम उठाए हीर की तरफ बढ़ता है और खुद कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। हीर हैरानगी से वजदान को अंदर जाता देखकर वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। उमैमा और सिकंदर भी हीर वजदान के पीछे से हैरान कुन होते हुए वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। तुम्हारा बाप डायमंड यहाँ रखता है? वजदान सख्त लहजे में मुड़कर लॉकर की तरफ इशारा करते हुए पूछता है। मुझे नहीं पता, जब हमें स्मगल करने होते हैं तो हम यहाँ से ही लेकर जाते हैं। वजदान की आंखों
आंखों में देखते हुए पुरसुकून से लेकिन अजीब तासुरात को देखते हुए जवाब देती है, आप क्यों पूछ रहे हैं? हीर वजदान की तरफ बढ़कर उसके गुस्से में लाल सुर्ख होते हुए कानों को और गर्दन को देखते हुए कहता है। वजदान अपनी शर्ट का एक और बटन खोलकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी ब्लेड पर उंगली फेरने लग जाता है। पागल हो गए हैं, लग जाएगी। हीर वजदान का हाथ उसकी ब्लेड से हटाते हुए गुस्से में कहती है। वजदान उसकी हैरान परेशान आंखों में देखते हुए उसे कुछ सख्त बोलने से रुक जाता है और खामोशी से लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल जाता है। इसे क्या हुआ है? हीर जाते हुए वजदान को देखते हुए इशारा करते हुए कहती है, वही गुस्सा है जिसे जानकर तुम्हारे बाप का साथ मैं छोड़कर उसके पास आया था। सिकंदर हीर की आंखों में देखते हुए कहता है, छोड़ दिया था ना उन्हें, छोड़ ही दे, जरूरत नहीं है उनके बारे में एक भी लफ्ज़ कहने की। हीर गुस्से में दो टोक लहजे में सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है, लॉकर खोलना आयमा, लॉकर खोलना उमैमा। हीर गहरी सांसें लेते हुए अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश करती है। उसको छोड़ो और उसके पास जाओ। गुस्से में वो वाकई में मॉन्स्टर बन जाता है, संभाल नहीं पाओगी उसका मॉन्स्टर रूप, जाओ उसके पास। सिकंदर उमैमा को लॉकर की तरफ जाता रोक कर हीर से कहता है, भरोसा नहीं है आप पर, अगर बाबा के साथ साथ मुझे भी धोखा दिया तो यकीन माने डेविल की बेटी हूँ, झूठों को और धोखेबाज लोगों को माफ़ करने के कायल नहीं हूँ, भले वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। ये दो टोक लहजे में कहते हुए रूम से बाहर निकल जाती है और लंबे लंबे सफ़र भर डग भरते हुए वो लिफ्ट की तरफ जाती है। वजदान फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा ही था कि हीर उसके पीछे आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सीढ़ियों से होते हुए वो सेकंड फ्लोर पर वीआईपी सेक्शन में ले जाती है, जो रूम लोगों के लिए होता है। वहाँ अभी दरवाजे पर फ्री का टैग लगा होता है। हीर अंदर दाखिल होते हुए इस टैग को उतार देती है। वजदान को अंदर किए हुए दरवाजे को लॉक किए चाबी अपने गाउन की जेब में डाल देती है। हो गया? हीर के मुड़ते ही वजदान गुस्से में पूछता है। नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। हीर पैरों में पहनी हुई पेंसिल हील की वजह से वजदान के कंधे से ऊपर आ रही थी। हील्स पहनकर तुम मेरे कंधों तक आ रही हो टेडी, लेकिन हरकतें और ज़बान माशाल्लाह तुम्हारी छत को छूती है। वजदान हीर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं बोलना छोड़ दूं? हीर वजदान के सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में लगातार बिना पलक झपकाए देखते हुए कहती है, मेरे कहने पर छोड़ दूंगी? वजदान उसकी सुरमई आंखों में खोते हुए पूछता है। छोड़ दूंगी, हीर मुस्कुराते हुए कहती है। मेरे लिए? वजदान तजस्सुस से पूछता है। हाँ, आपके लिए, हीर पुरसुकून अंदाज में जवाब देती है। मारने का इरादा है? वजदान हीर के माथे पर उंगली रखकर उससे खुद से दूर करता है। नहीं, साथ जीने का। हीर अपनी गर्दन मोड़कर वजदान की उंगली अपने माथे से हटाते हुए बोली, क्या खाया है तुमने आज? क्यों बहकी बहकी बातें कर रही हो? वजदान अपनी कमर पर हाथ बांधते हुए पूछता है। अभी तक तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, आपके साथ खाना खाऊंगी, हम दोनों डिनर पर चलें? हीर एक दो बार वजदान की तरफ बढ़ते हुए पूछती है। मत करो हीर, मत करो ऐसा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ नफरत करती हो, पर मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, ऐसा मत करो मेरे साथ। वजदान हीर के चेहरे से नजर हटाते हुए मुड़कर अपनी आंखें बंद की अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है। हीर वजदान की बात पर सर झुकाकर अपनी आंखें बंद करके झट से खोलती है। वजदान गहरी सांस लिए रूम से निकलने के लिए कदम बढ़ाता है कि हीर उसके सामने बाहें फैलाए खड़ी होकर उसका रास्ता रोकने लगती है। हीर, रास्ता छोड़ो मेरा। वजदान उसके बाजुओं को नीचे करते हुए कहता है। नहीं छोड़ूंगी। हीर अपने दोनों हाथ नीचे करते हुए कहती है। हीर, सामने से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। वजदान गुस्सैले लहजे में कहता है। कोई बात नहीं, अब आप शौहर हैं मेरे साथ कुछ भी करने का हक हासिल है आपको। हीर अपने दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए मुस्कुराते हुए कहती है, अगर मैं हक लेने आ गया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। हीर वजदान के नज़दीक आते हुए कहता है, मुझे मुश्किलों से निकलना आता है, आपको करना है कर ले मिस्टर हस्बैंड। हीर भी वजदान के नज़दीक आते हुए कहती है, तुम क्यों ऐसी हो गई हो? पहले तुम कितनी अच्छी थी, डरी सहमी सी, अब क्यों नहीं डरती हो मुझसे? वजदान हीर को देखते हुए बेजार अंदाज में कहता है, क्योंकि आप मेरे प्यारे से हैंडसम से शौहर है, मैं क्यों डरूंगी आपसे? मुझे डर नहीं लगता है, क्या करूं मैं? हीर कंधे उचकाते हुए कहती है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कमरे से बाहर जाने दो और कुछ मत करो मेरी माँ। वजदान हीर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, जो किसी को अपने आप से नजर मिलाने नहीं देता था, वो आज एक लड़की के पास ताकत होने के बाद भी बेबस सा खड़ा गुजारिश कर रहा था। सॉरी, अभी नामुमकिन है। आज रात मेरे साथ यहीं पर रहेंगे। बहुत शौक था ना आपको मेरे साथ रहने का, अब क्या हुआ? हीर अपनी जेब में हाथ मारकर चाबी चेक करते हुए कहती है, शौक तो अब भी बहुत है, पर सिर्फ आज रात नहीं, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने का। लेकिन इस वक्त मुझे काम करना है, जाने दो मुझे। वजदान दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहता है। ठीक है, चले जाए, लौट कर मत आइएगा मेरे पास, तलाक के कागजात कल मिल जाएंगे आपको। हीर वजदान को जाता देखकर फुल एटीट्यूड में कहती है, कितनी बदतमीज़ हो, पक्की पक्की गुंडी बन चुकी हो तुम।
वजदान मुड़कर हीर की तरफ आता है और उसके बिल्कुल करीब खड़ा होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, पैदाइशी गुंडी ही हूँ मैं, डेविल खानदान की इकलौती बेटी हीर जहांगीर आलम। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए अपने नाम पर जोर देते हुए कहती है, जानता हूँ तुम शैतान हो, काश तुमसे मोहब्बत करने से पहले पता होता, हरगिज़ तुमसे प्यार ना करता मैं। वजदान जहांगीर के नाम सुनते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां भींचे हुए, दांतों को भींचते हुए कहता है, क्या सच में प्यार नहीं करते आप फिर मुझसे? हीर वजदान के गुस्से में मुब्तला हुए वजूद को देखते हुए पूछती है। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए खामोश हो गया और फिर मुस्कुराते हुए अपना सर झुका लेता है। बोले, हीर उसका झुका हुआ सर देख कर देखते हुए बोली, मैंने मोहब्बत तुमसे की है, तुम्हारी आंखों से की है, तुम्हारे बाप के नाम से। वजदान हीर को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगाए अपनी बाहों में कैद करते हुए कहता है, ऐसा क्या रखा है मेरी इन आँखों में? मुझे तो आज तक इनसे कोई ख़ास मोहब्बत नहीं हुई और आपको इश्क हो गया? हीर वजदान की काली गहरी आंखों में देखते हुए दोनों भवें उचकाते हुए पूछती है, जो चीज़ तुम्हें आसानी से मैसर है उनकी कीमत तुम क्या जानो? हम आंखों के पुजारियों से पूछो इनकी कीमत। ये जब झुकती है तो सल्तनत गिरा देने की ताकत रखती है, और एक ऐसी ही सल्तनत के बादशाह को तबाह कर चुकी है ये आंखें। वजदान हीर की आंखों में मुस्कुराते हुए देखते हुए कहता है, और वो इन आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे वो आज पहली बार देख रहा हो। दुनिया की फिक्र व फन से बाहर हर चीज़ को छोड़ दिए वो बस इन सुरमई आंखों में देखकर अपने दिल को सुकून बख्श रहा था। वो सुकून जिसे पाने की ख्वाहिश में वो इंसान से मॉन्स्टर बनता गया, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता था। मिलता भी कहाँ कहीं नहीं मिलता मिलता भी कहाँ, जब किस्मत ने उसका सुकून सही वक्त पर सही इंसान में रखा था। जब किस्मत ने चाहा वो शख्स उसके सामने ला खड़ा किया, जो एक पल में ही उसके बराबर करने की बिना बिना कोशिश किए भी ताकत रखता है। वजदान हीर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए, हर चीज़ से बेखबर हुए, सब एक दूसरे में खोए हुए अपनी आंखों की कीमत को एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कहाँ खोई हुई हो? सिकंदर उमैमा को, जो दरवाजे से बाहर फर्श पर बेयकीनी से देख रही थी, उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए पूछता है, आपने उन्हें मारा था ना? उमैमा सिकंदर की आंखों में सर उठाकर देखते हुए पूछती है। हील्स पहनने के बावजूद भी वो सिकंदर के कंधे तक नहीं पहुंच पा रही थी। हाँ। सिकंदर भी दरवाजे से बाहर साफ शफाफ फर्श की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर ये सब साफ कैसे हो सकता है? इस जगह का तो किसी को मालूम नहीं है फिर? उमैमा भी गर्दन मोड़ कर देखते हुए पूछती है, समझ तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है, पर ऐसा हुआ है। सिकंदर उमैमा को छोड़कर दरवाजे से बाहर की तरफ कदम उठाते हुए कहता है। उमैमा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और सिकंदर के साथ ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर दोनों फर्श की तरफ देखने लगते हैं। तुम्हारे डेविल ने ये कैमरे नहीं लगवाए हैं? सिकंदर घुटनों के बल बैठते हुए उमैमा की तरफ मुड़कर देखते हुए तंजिया लहजे में पूछता है, आपके बाबा ने यहाँ लगवाए हैं, सीक्रेट रूम है तो कैमरे तो होंगे ना यहाँ पर मुझे नहीं पता है कहाँ है। उमैमा मायूसी से कहती है, तुम्हारे ससुर को कॉल कर पूछ लो, फिर इतना दिमाग लगाने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट उनसे पूछ लें। सिकंदर खड़ा होकर अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है, हाँ, ताकि वो यहाँ आए और बात का जवाब बाद में दे और गोली से पहले सवाल करें। उमैमा भी खड़ी होकर गंदा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, जब तुम्हारा ये 6 फुट का शौहर तुम्हारे साथ खड़ा है तो डरने या टेंशन लेने वाली क्या बात है? सिकंदर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहता है, वो क्या है 6 फुट के शौहर? जो वो आदमी है ना, वो आपके अब्बा हुजूर है। बेटा जितना मर्जी लंबा हो जाए, बाप बाप होता है। उमैमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है और कहकर उसका मुंह मुकम्मल बंद करवा देती है। टिड्डी। सिकंदर मुंह बनाते हुए कहता है, अब तक हमें वो एक आदमी मिला है जिन्हें वजदान ने मार दिया है। वो आदमी नहीं मिले और यहाँ पर गार्ड भी 2 थे, तो वो ही तो नहीं थे भी सूट बूट में। उमैमा अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहती है, वाह क्या दिमाग है। सिकंदर उमैमा के सर पर हाथ रखकर उसको दाद देते हुए कहता है, कमाल। सिकंदर बोल रहा था कि उमैमा उसके सर से अपना हाथ हटा चुकी थी। बाहर जाने का रास्ता यही है, तो वो लोग यकीनन अभी नीचे ही होंगे। नीचे पार्टी में ढूंढना पड़ेगा। सिकंदर कहते ही अपने कोट की जेब में फ़ोन निकाल कर वजदान को मिलाता है। मजनू की छठी कॉपी कहाँ है, कहाँ हो इस वक्त? सिकंदर कॉल लगते ही बोल पड़ता है, तुम्हारी भाभी के साथ हूँ और एक अहम काम में मसरूफ़ हूँ, बको तुम। वजदान हीर के चेहरे को मुस्कुराते हुए कहता है। उसकी बात सुनते ही हीर वजदान को खुद से दूर कर देती है। तो डायमंड उन 2 आदमियों के पास है जिन्हें ये लोग देने के लिए आई थी यहाँ पर। सिकंदर कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर देखते हुए कहता है, मतलब जिन्हें बेचना था उन्होंने चुराकर अपने पैसे बचा लिए हैं।
वजदान हीर को कमरे में टहलते हुए देखते हुए कहता है। हीर वजदान की बात सुनकर हैरान कुन नज़रों से उसकी तरफ देखकर फिर वो शीशे की तरफ कदम बढ़ाती है, जहाँ से लोगों का हुजूम साफ दिखाई दे रहा था। जिन्हें देना था उन्होंने ही चुरा लिया। हीर कमर पर हाथ रखे हुए शीशे से नीचे लोगों पर नज़र दौड़ाने लगती है और देखते देखते वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर जाने लगती है कि वजदान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। ठीक है, चलो देखते हैं किसे मौत से मुलाकात करने का इतना शौक चढ़ रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं। वजदान सिकंदर दोनों कहकर फ़ोन बंद कर देते हैं। हाथ छोड़े मेरा। हीर वजदान के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है। तुम कहीं भी नहीं जाओगी डार्लिंग, अब मेरी बारी है। वजदान हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है। कहीं नहीं जाऊंगी। हीर वजदान के हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर उसकी तरफ गुस्से में बढ़ते हुए कहती है, क्योंकि फिर तुम खतरे में पड़ जाओगी और मैं इस वक्त काम की टेंशन लेना चाहता हूँ, बीवी की नहीं। वजदान हीर को अपनी तरफ आता देख अपने कदमों को पीछे खिसकाने लगता है। मेरे करीब क्यों आ रही हो? वजदान हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए हैरानगी सी शक्ल बनाते हुए कहता है। क्यों डर लग रहा है? हीर वजदान की तरफ मुसलसल बढ़ते हुए कहती है। वजदान यमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है। वजदान कहते हुए पीछे कदम उठाए वो शीशे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर पीछे क्यों जा रहे हैं? धड़कनें तेजी से क्यों बढ़ रही है? आंखों में शर्म और हया क्यों आ रही है? हीर कह रही थी कि वजदान शीशे से जा लगता है। मॉन्स्टर मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। आप मुझे जानते हैं, बस मेरे काम करने के तरीके से अनजान है, तभी बॉडीगार्ड बनने की ख्वाहिशमंद है। आज डेमो दिखा देती हूँ, पूरी फिल्म किसी और दिन दिखाऊंगी आपको। हीर वजदान के चेहरे के करीब शीशे पर हाथ रखकर वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है। चाहे तो यहीं से देख सकते हैं और चाहे तो साथ भी देख सकते हैं। हीर आंख विंक करते हुए कहती है और कहकर जेब से चाबी निकालकर बाहर की जानिब बढ़ने लगती है। हीर की जाते ही वजदान अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांसें लेता है। अस्तगफिरुल्लाह, क्या लड़की है। वजदान गहरी सांस लेते हुए कहता है। ज़रूरत तो नहीं है ऐसे, पर अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं है। हीर कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ पहुंची ही थी। पीछे से वजदान अपनी शर्ट के बाजू सीधा करते हुए बटन बंद करते हुए हीर के पीछे पीछे आता है और रास्ते में टेबल पर पड़ा हुआ दूसरे रूम में सर्व करने के लिए वाइन का ग्लास उसे उठाकर लहराते हुए वो एक हाथ पैंट की जेब में डाले हुए वो हीर के पीछे पीछे चल पड़ता है। हीर आगे आगे चलते हुए लोगों को क्रॉस करते हुए पार्टी एरिया में दाखिल होती है और वेटर के हाथ से खाली ट्रे लेकर उसे मारने वाले अंदाज में पकड़े हुए अपनी नज़रों में दो आदमियों को रखे हुए उनकी तरफ बढ़ती है। वजदान आखिरी सीढ़ी पर खड़ा हुआ हीर को जाता हुआ देखकर शराब का ग्लास लबों से लगाता है। हीर ट्रे का कोना पकड़े हुए उन आदमियों की तरफ बढ़ती है। एक ही उसकी तरफ पीठ थी जो शराब पीने में और लड़कियों को ताड़ने में मसरूफ था और दूसरा स्टेज पर लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। हीर जैसे स्टेज के नीचे वाले आदमी के करीब पहुंचती है, स्टेज की तेज कुंवारी वाली किनारियों वाली ट्रे का कोना उस आदमी के सर पर दे मारती है, जिससे वो पलटने की बजाय उसी पल गिरे के ज़मीन बोस हो जाता है। ओह! वजदान शराब का गिलास लबों से हटाए फ़ख्रिया अंदाज में चेहरे पर लंबी गहरी मुस्कुराहट सजाए हुए कहता है। पूरे पार्टी एरिया में भगदड़ मच जाती है। कोई भाग कर बाहर जा पाता इससे पहले ही सिकंदर अंदर आए, अपने गन से हवा में एक गोली चलाए बस सबके मुंह बंद कर देता है। हेलो ब्रदर। हीर स्टेज पर खड़े हुए शख्स को ट्रे पर लगे हुए खून से अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए मुस्कुराते हुए कहती है। व्हाट द हेल हेल लेट मी शो यू व्हाट द हेल रियल हेल इज़ लुक लाइक। हीर गुस्से में कहते हुए उस आदमी के पास स्टेज पर चढ़ती है। सिकंदर और उमैमा वजदान के पास आ खड़े होते हैं। वेयर इज़ माई थिंग? विच थिंग? डू यू रिमेंबर द वन that you are here to get? I don't have anything. Really? Are you sure? I am not going to hit you now. Just tell where is that? I really don't know. आदमी अभी कह ही रहा था कि हीर उसके सर पर भी ट्रे की किनारी जोर से दे मारती है, जिससे वो भी उसी पर ज़मीन बोझ हो जाता है। डोंट यू डेयर यू फकर लाई विथ मी। जस्ट टेल मी वेयर इज़ माई डायमंड्स। हीर घुटनों के बल बैठ कर ट्रे की किनारी आदमी के पेट में चुभाते हुए गुस्सेले लहजे में पूछती है। ही इज़ द वन हु गेट दैट। आदमी स्टेज से नीचे बार एरिया की तरफ खड़ा हुआ, ब्लैक पैंट शर्ट पहने हुए, मुकम्मल गैंगस्टर सूट पहने हुए, फुल फेस मास्क और टोपी से छुपाए हुए हीर को देख रहा था। पर जैसे ही हीर उसकी तरफ देखती है वो उसी पल दौड़ते हुए पार्टी एरिया से निकलकर भाग जाता है। वजदान और सिकंदर की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है, सिकंदर अपने आदमियों की तरफ इशारा करता है। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उनके पीछे पीछे सिकंदर भी भाग कर जाता है। सिकंदर के पीछे उमैमा भी एक नज़र हीर को देखते हुए उसके पीछे चल पड़ती है। गेट दैम। हीर अपने आदमियों को हुक्माना लहजे में कहते ही ट्रे स्टेज पर फेंक कर खुद स्टेज से
खुद सीढ़ियों से उतरकर उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ती है। हीर आगे बढ़ रही थी कि वजदान ग्लास ज़मीन पर फेंकते हुए हीर के पास आता है और उसके हाथ में हथकड़ी बांध कर वो उसे अपने पास रोक देता है। ये क्या बदतमीजी है? हीर गुस्से में कहती है, मोहब्बत की हथकड़ी है, जहाँ जाओगी मेरे साथ जाओगी। वजदान हीर के चेहरे को देखते हुए कहता है और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए वो भी कसीनों से बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। वजदान, ये मत करें। हीर उसके पीछे पीछे चलते हुए कहती है, तुमने मुझे मजबूर किया है इसके लिए। जितना तुम्हें खुद से दूर रखूंगा तुम मुझे अपने आप से इश्क में पागल करती जाओगी और खुद गुस्से में होती जाओगी। फरजान कसीनो से बाहर निकलने के बाद गाड़ी की तरफ जाने के बजाय गाड़ियों के साथ खड़ी हुई बाइक की तरफ बढ़ता है। क्या कहा, इश्क करते हैं मुझसे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हीर चिढ़ते हुए वजदान के पीछे चलते हुए कहती है, तुम्हारे इश्क में मुझे ये कबूल है। वजदान बाइक के पास खड़ा होकर पलट कर मुस्कुराते हुए कहता है और फिर बाइक से हेलमेट उतार कर पहले हीर को पहनाता है और फिर खुद पहनकर बाइक पर बैठता है। बैठोगी या मैं बैठाऊँ? फरजान हीर की गुस्सीली आंखों में देखते हुए कहता है। हीर गहरी सांस लेते हुए हेलमेट का शीशा बंद कर किए वजदान के पीछे बैठ जाती है। वजदान एक हाथ उसका बाइक के हैंडल के करीब किए और दूसरे को अपने पेट के गिर्द बांधे हुए बाइक स्टार्ट कर देता है। वजदान हीर की पीठ से सर टिकाए हुए बैठी हुई थी और वजदान फुल स्पीड में गाड़ी को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। हीर पूरे रास्ते खामोश होती है। वजदान बाइक इतनी तेज चला रहा था कि कुछ ही देर में वो सिकंदर की गाड़ी के बराबर आ पहुंचता है। सिकंदर और उमैमा दोनों गर्दन मोड़कर हीर और वजदान को देखते हैं, पर वजदान अपने सामने जाते हुए बाइक पर उस लड़के को। हीर भी वजदान के कमर से सर हटाकर आगे की तरफ देखती है, जहाँ तेजी से वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था और इतनी तेज बाइक चलाते हुए वो एक सोसाइटी की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये जगह तब्बू तब्बू में जाती है जान ये जगह तुम जानती हो ये जगह तो मैं जानती हूँ, ही दिल में खुद से कहती है। वजदान और सिकंदर जैसे ही सोसाइटी में दाखिल होते हैं दोनों अपनी अपनी गाड़ियों को ब्रेक लगा देते हैं। सिकंदर वजदान की बाइक के बराबर अपनी गाड़ी को रोक देता है और अपने सामने के मनाजिर को देखने लगता है, जहाँ ब्लैक सूट बूट में मलबूस आदमियों का गिरोह एक आदमी के पीछे जो कुर्सी पर टांग रखे हुए चौड़ा होकर अपने बाएं हाथ में सिक्के को देखते हुए सिक्के को घुमा रहा था। बाइक से लड़का उतरकर अपना हेलमेट उतारते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ता है और उसके बिल्कुल सामने खड़ा होकर डायमंड उसे पकड़ाते हुए उसकी कुर्सी के पीछे आ खड़ा होता है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी कि आखिर उन डायमंड्स को उसने किस आदमी को पहुंचाया है, कौन लोग हैं जो बिना पैसे दिए उनसे डायमंड छीन रहे हैं और अब आके यहाँ पर सिकंदर और मॉन्स्टर किस तरह से उनसे डायमंड वापस लेंगे, आगे क्या होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है, साथ ही कौन सा कैरेक्टर अच्छा लग रहा है और इस नावल को अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।